जगतगढ़ नाम के एक गांव में सुरेश नाम का एक इंसान रहता था। सुरेश की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था विमला और दूसरी का नाम था लता। विमला दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए सुरेश ने लता से दूसरी शादी की थी। लता बहुत ही खूबसूरत महिला थी, लेकिन इसके साथ साथ वह बहुत ही घमंडी और दूसरों से जलने वाली महिला थी। लता विमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वह विमला से घर का सारा काम करवाती और अपनी सेवा भी करवाती। इन सब के बावजूद भी सुरेश लता से ही प्यार करता। अरे लता, सुनती हो? जरा मेरे पास तो आओ। अभी आती हूँ, बताइए क्या हुआ? तुमसे शादी करने के बाद तो मेरी किस्मत ही चमक उठी। जब से तुम इस घर में आई हो, हमारा घर जैसे खुशियों से भर उठा है। नहीं तो विमला का बदसूरत चेहरा देख देख कर तो मेरी आंखें ही खराब हो चुकी थी। मुझे भी विमला बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम उसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? अरे भाग्यवान, तुम समझती नहीं हो। अगर मैंने विमला को इस घर से निकाल दिया तो फिर सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए उसे रहने दो इस घर में। सुरेश और लता विमला के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ खिड़कियों के बाहर से विमला ये सारी बातें सुन रही थी। सुरेश और लता से अपनी बुराई सुनकर विमला को बहुत दुख होता है। विमला बाहर खड़ी रोती रहती है। फिर विमला घर का बाकी काम करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुरेश का एक दोस्त घर आता है। अरे सुरेश भाई, घर पर हो क्या? कब तक बीवी के पल्लू से बंधे रहोगे? आओ जरा काम की बात भी कर लेते हैं। अरे गोपी, आओ भाई आओ। बताओ अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? गोपी घर के अंदर जाकर सुरेश के पास बैठ जाता है। सर्दी का मौसम जाने ही वाला है। अभी शहर में नए कपड़ों का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। सिर्फ 1 महीने में ही हम साल भर का मुनाफा कमा सकते हैं। तुम्हारी बात तो सही है, मैं भी इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। तो फिर कब चलना है बताओ? तुमने बाकी व्यापारियों से भी बात कर लिया ना? हाँ, मैंने सभी व्यापारियों से बात कर ली है और मैंने जाने का पूरा इंतजाम भी कर लिया है। अब तुम सिर्फ बताओ कब जाना है। चलो फिर कल चलते हैं। वैसे भी पास 1 ही महीने की तो बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ। गोपी सुरेश के घर से चला जाता है। लता, तुम जरा मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। सुरेश लता को लेकर घर के बाहर जाकर आंगन में एक कोने में खड़ा हो जाता है। सुनो लता, मैं 1 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ। उम्मीद है इस बार बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। उस विमला को बिल्कुल भी मत बताना। अगर सुबह सुबह मैंने उसका मनूस चेहरा देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद दोनों फिर से घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही विमला को बिना बताए सुरेश शहर के लिए निकल पड़ता है। सुरेश के जाने के बाद लता विमला के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, घर का काम करने के बाद अपने कमरे में चली जाना। तुम्हारा मनहूस शक्ल देखने के बाद मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। लता बात बात पर विमला को बदसूरत होने के ताने देती। घर का सारा काम कर लेने के बाद भी लता विमला को अपमानित करती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विमला लता से परेशान होकर घर छोड़कर निकल जाती है। रोते हुए जंगल के रास्ते आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में कुछ दूर चलते चलते अचानक से विमला को किसी बूढ़े इंसान की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो। क्या यहाँ पर कोई है? दया करके मेरी मदद करो, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। इस घने जंगल में भला कौन हो सकता है? विमला कुएं के पास जाकर जैसे ही अंदर झांकती है, उसे अंदर एक बूढ़ा इंसान नजर आता है। बेटी, मुझे बाहर निकालो। मैं बहुत समय से इसके अंदर फंसा हूँ। मुझे इस कुएं से आजाद करो। विमला उस बूढ़े इंसान को एक रस्सी की मदद से बाहर निकालती है।
बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बाबा। आखिर आप इस कुएं के अंदर आए कैसे? बेटी, मैं एक बहुत अमीर और घमंडी इंसान था। मुझे अपने दौलत पर बहुत गर्व था। मैं कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। एक दिन मैंने सपने में देखा कुछ जादुई शक्तियां मुझे उठाकर एक गहरे कुएं में डाल रही हैं। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। रुको बेटी, मेरी तरफ से ये हार तुम अपने पास रख लो। ये बहुत ही अनमोल हीरे का हार है। इसे मेरी जान बचाने का तोहफा समझो। विमला उस बूढ़े इंसान से हार लेकर फिर से जंगल के रास्ते चलने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद विमला को एक पेड़ के नीचे तपस्या करते एक साधु नजर आते हैं। विमला उस साधु के पास जाकर रुकती है। ओम ह्रीं क्लीं भागिनी भागोदारी ओम फट स्वाहा। जो आई हो बच्चा, तुम यहाँ पर क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। मुझे संन्यास लेना है। मेरे दाहिनी तरफ एक तालाब है, पहले जाकर उस तालाब में एक डुबकी लगा कर आओ। साधु के कहे अनुसार विमला पास के तालाब में चली जाती है। विमला उस तालाब में डुबकी लगाते ही एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल जाती है। उसके बाद फिर से साधु के पास पहुंचती है। बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है। तालाब में तुम्हारी असली परेशानी दूर कर दी है। तुम्हें संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने घर लौट जाओ और खुशी खुशी अपना परिवार संभालो। साधु विमला को सोने से भरा एक मटका देकर वापस घर भेज देते हैं। विमला के घर पहुंचते ही लता उसे देखकर हैरान रह जाती है। दीदी, तुमने अपने आप को इतना खूबसूरत कैसे किया? मुझे भी खूबसूरत होना है, मुझे जल्दी बताओ। विमला लता को सारी बातें बताती है। लता विमला से ज्यादा खूबसूरत होने के लालच में उस साधु के पास जाने के लिए निकलती है। जंगल के अंदर जाते ही लता को भी कुएं के अंदर से आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो। क्या यहाँ पर कोई है? दया करके मेरी मदद करो। बचाओ, बचाओ। लता कुएं के पास जाकर अंदर देखती है तो उसे भी अंदर वही बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है। बेटी, इस कुएं के अंदर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दया करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बुढ़े कहीं के, गला फाड़ कर जानवरों जैसा क्यों चिल्ला रहा है? बेटी, मुझे बाहर निकालो। तेरी नानी मर गई थी क्या? इस कुएं के अंदर क्या कर रहा है? मुझे देर हो रही है। वह बूढ़ा इंसान लता से मदद मांगता रहता है, लेकिन लता उसकी मदद किए बिना ही जंगल के रास्ते आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलते ही लता को साधु बाबा नजर आते हैं। लता साधु के पास जाकर वरदान मांगती है। साधु जी, मुझे और ज्यादा खूबसूरत होना है। आप मुझे खूबसूरत कर दो। बेटी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो एक साधारण सा सन्यासी हूँ। मेरे पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिससे मैं तुम्हें सुंदर बना पाऊँ। ज्यादा नाटक मत करो। तुमने मेरी सौतन को खूबसूरत बनाया है, अब मेरी बारी आई तो ड्रामा करते हो। ठीक है, मेरी बाईं तरफ वाली तालाब में जाकर एक डुबकी लगाओ। वह साधु लता को दाहिने तरफ वाले तालाब में ना भेजकर अपने बाएं तरफ वाले तालाब में भेज देता है। उस तालाब में जाकर जैसे ही लता एक डुबकी लगाती है, तुरंत ही लता एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसकी आवाज भी चुड़ैलों जैसी हो जाती है। लता भागते हुए साधु के पास जाकर मदद मांगती है। साधु महाराज, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मैं कितनी बदसूरत दिख रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। जैसा तेरा मन है, अब तेरी शक्ल भी बिल्कुल वैसा बन चुका है। भाग यहाँ से, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी। साधु महाराज, दया करके मेरी मदद करो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। बोला ना, पहली फुर्सत में निकल। ओम ह्रीं क्लीं भागिनी भागोदारी ओम फट स्वाहा। साधु लता की मदद नहीं करते हैं और अपने लालच की वजह से लता को सारी जिंदगी
एक चुड़ैल की शक्ल में जंगलों में भटकना पड़ता है। दूसरी तरफ सुरेश शहर से वापस आता है। सुरेश घर के बाहर पहुंचकर अपनी पत्नी लता को आवाज देता है। मैं शहर से वापस आ गया। अरे ओ लता, सुनती हो? जरा बाहर तो आओ। सुरेश की आवाज सुनकर विमला घर से बाहर आती है। सुरेश विमला की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। आप कौन हैं? सुरेश को सारी बातें बताती है। ज्यादा खूबसूरत होने के लालच में लता की जंगल जाने वाली बात भी बताती है। सभी बातें सुनने के बाद सुरेश विमला के करीब जाकर बोलता है। लता बहुत लालची है, उसे हर चीज में आगे रहना होता है। उसे मुझसे अच्छा पति मिल गया होगा। अच्छा हुआ लता इस घर को छोड़कर चली गई। अब से हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। ये बोलकर सुरेश विमला को शहर लाए तोहफे दिखाने लगता है। शहर से मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी साड़ियाँ लाई हैं। रुको, अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्या लता को फिर से इंसान बना देना चाहिए? ये भी कमेंट करें। इस तरह की रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल केटून टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें।